यहाँ से देखें मैं इसको इसके साथ सेट कर दूं और इसको मैं यहाँ पर रिबन को कैसे लेकर आए, टूल बार को कैसे लेकर आए, रूलर को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से ठीक है? मैं आपका टीचर अजीज़ुल्लाह ताज इन पेज की सीरीज़ के साथ में हाजिर हुआ हूँ। आज लेक्चर नंबर है 22। एक्स्ट्रा कमांड्स हमने इसको टाइटल दिया है और बिल्कुल एंडिंग पे है हमारा इन पेज, और इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमारा कोर्स वर्क सिर्फ कंप्लीट हुआ है और इसके बाद हम इंशाल्लाह डेली या जो भी हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हम बनाया करेंगे। ठीक है, अखबार बनाना और कोई मैगज़ीन बनाना, कोई पेज बनाना, कोई लीफलेट बनाना, उर्दू के दावतनामे बनाना, जो भी उर्दू से रिलेटेड स्टैम्प पेपर का जो काम होता है वो सारा इंशाल्लाह जो होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो है एक्स्ट्रा कमांड्स हैं, इन कमांड्स को देखते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर है 13 कमांड्स हैं। इसको हम देखते हैं। शॉर्टकट कीज़ हैं, ये आपकी वर्किंग करने के दौरान आपको बहुत ये काम आएंगी, तो इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली कमांड है आल्ट ई के। आल्ट ई के है जी, लिखा हुआ एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे रखना और आगे रखना, जिसको दूसरे सॉफ्टवेयर में ऑर्डर कहा जाता है कि सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल एंड इंटर। मैंने एक न्यू फाइल बना ली है और यहाँ पर मैं दो ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसका मैं कलर कर दूँ यहाँ से रेड। इसी तरह मैं दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसका मैं कलर रख लेता हूँ यहाँ से ग्रीन रख लेता हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स के इसमें जो ग्रीन ऑब्जेक्ट है, जो ग्रीन सर्कल है, वो रेड के ऊपर है, क्योंकि जो बाद में हम फ्रेश बनाते हैं वो ऊपर रहता है, जो पिछला होता है, प्रीवियस होता है, वो बैक साइड पे रह जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख लें कि जो ग्रीन ऑब्जेक्ट है इसको आप अगर रेड के पीछे लेके जाना चाहते हैं, रेड के बैक पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये एडिट में आपने जाना है और यहाँ पर ये दो ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होती हैं। एक है सेंड टू बैक और एक है ब्रिंग टू फ्रंट। तो मैं इसको बैक पे भेजना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, सेंड टू बैक, और उसी को सेलेक्ट करके अगर आप एडिट में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर दें तो वो आगे आ जाएगा। तो इसकी जो शॉर्टकट कीज हैं वो ये हैं। आल्ट ई के आप करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है उसके पीछे चला जाएगा, आल्ट ई बी करेंगे तो उसके फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें जरा, ग्रीन ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। कीबोर्ड से आपने कमांड अप्लाई करनी है आल्ट ई के, तो ये उसके बैक पे चला गया, और आल्ट ई बी करेंगे तो ये उसके फ्रंट पे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स, कोई भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे और पीछे रखना हो तो ये उसके लिए है आल्ट ई के और आल्ट ई बी। अब दूसरी दो चीजें हैं इसके अंदर कि इनसाइड बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर। दो ऊपर टूल बार में जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है, अब ये ऑब्जेक्ट है एक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं इनर कलर मैं येलो दे दूं और आउटर कलर मैं इसको रेड दे दूं यहाँ से। ठीक है, आउटर कलर मैंने इसको रेड दे दिया, यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दे दूं, ठीक है, या डॉटेड बॉर्डर दे दूं, और यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा दूं जो हमने ऑब्जेक्ट की डिजाइनिंग में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आउटलाइन है आपको नजर आ रहा होगा, ये जो बॉर्डर है, ऑब्जेक्ट की जो बॉर्डर है वो बॉक्स के बाहर है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस है यहाँ पर, आप जरा अगर गौर करें, इसको जूम कर लीजिएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शंस है यहाँ पर, जो रेड कलर यहाँ पर है ना आउटलाइन कलर, इसके साथ ये दो ऑप्शंस हैं, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो इनसाइड वाली ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो जो बॉर्डर होगा ना वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, और अगर मैं साथ वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दूं तो जो आउटलाइन बॉर्डर होगी वो ऑब्जेक्ट के बाहर चलेगी। तो ये दो ऑप्शन जो छोटी छोटी सी हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता होता, तो ये जो दो ऑप्शंस है ये बॉर्डर के लिए काम आते हैं। ठीक हो गया कि एक जो शुरू में हमने पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे रखना और फ्रंट पे रखना, और बॉर्डर को इनसाइड रखना और आउटसाइड रखना। तो ये तो हो गई पहली चार जो कमांड वो एक सीरीज में थी। अब ये जो है यहाँ से 5 से आगे 10 तक, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ये जो है ये व्यू से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, पहले मैं माउस से आपको करा दूं, मैं एक शॉर्टकट की यूज कर रहा हूं। यहाँ पर एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने की कमांड है कंट्रोल शिफ्ट टैब। इन पेज में एक फाइल से दूसरी फाइल में आपने जाना हो, कंट्रोल शिफ्ट टैब करना है आपने, तो कंट्रोल शिफ्ट टैब में कर रहा हूं। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि
ये व्यू में जाना है आप लोगों ने। व्यू में जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे होंगे 4 5 6 ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब क्या है, हाइड रिबन करेंगे तो ये देख लें स्टूडेंट्स के ऊपर जो रिबन बार है पूरी की पूरी गायब हो गई है। तो किसी से इस तरह अगर मिस हैप हो जाए कि बार हाइड हो जाए तो हम समझते हैं शायद इन पेज करप्ट हो गया। वो इन पेज करप्ट नहीं है, वो रिबन जो बार है ऊपर से हाइड हो गई है। तो उसी ऑप्शन में जाके दोबारा शो भी हो सकती है। व्यू में जाके मैं शो रिबन कर दूंगा तो शो हो जाएगी, व्यू में जाके मैं हाइड रिबन कर दूंगा तो हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन देख लें कि हाइड टूल्स है, साइड से टूल बार गायब हो गया सारे का सारा। लेफ्ट साइड पे देखें टूल बार सारे का सारा गायब। व्यू में जाके शो टूल्स करेंगे, टूल बार वापस। ठीक है, और व्यू में जाके हाइड रूलर कर दें तो ऊपर स्केल गायब हो गया सारा। व्यू में जाके शो रूलर करेंगे तो फिर स्केल वापस आ गया। इसी तरह व्यू में जाके हाइड गाइड्स कर दूंगा मैं तो ये देखें इर्द गिर्द ये मैंने फुल जूम कर दी है। व्यू में जाके शो गाइड्स करूंगा तो जो ये जो लाइनें होती है ना जो क्या कहते हैं बॉर्डर्स की, गाइडलाइंस की, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ कंट्रोल एन और उसमें मैं कॉलम्स बनाता हूँ तीन कॉलम्स में बना रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे इसके दरमियान में ये लाइनें आ रही हैं कुछ। ठीक है, कॉलम्स की लाइनें आ रही हैं। तो व्यू में जाके मैं हाइड गाइड्स कर दूंगा तो कॉलम्स की जो लाइंस होंगी वो आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन कॉलम्स हैं यहाँ पर बरकरार, यहाँ पर मौजूद है लेकिन नजर नहीं आएंगी। और आपको जो इर्द गिर्द जो मार्जिन एरिया है वो भी नजर नहीं आ रहा। तो व्यू में जाके शो गाइड्स करेंगे तो आपको मार्जिन एरिया, कॉलम्स, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी और गायब होंगी। ठीक है, तो व्यू में जाएंगे आप, हाइड रूलर करेंगे। ठीक है, हाइड रूलर करेंगे तो रूलर गायब होगा, हाइड गाइड्स करेंगे तो गाइडलाइन गायब होगी। ठीक है, शो गाइड करेंगे तो गाइडलाइन सामने शो होगी और फिर हाइड होगी। और फिर आगे आप देख रहे हैं कि शो इनविजिबल्स, शो विजिबल्स और शो इनविजिबल्स। अब देखिए शो हाइड इनविजिबल्स में करता हूं। ठीक है, आप लोग जब लिख रहे होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी एक फाइल में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ फाइल में जाके मेरे पास कोई फाइल है, बड़ी सगीर एक फाइल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ आपने इंटर कोई प्रेस किया होगा मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो ये मैं व्यू में जाके यहाँ पर मैं शो इनविजिबल्स कर रहा हूँ। तो इससे क्या मुराद है कि जहां जहां आपने इंटर यूज किया होगा वहां पर यह साइन आ जाएगा। कहीं हम इस तरह परेशान भी हो जाते हैं कि ये निशान क्यों आ रहा है भाई। दूसरी बात तो ये सुन लें कि ये प्रिंट में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके व्यू के लिए है। ठीक है, ये आपके सिर्फ व्यू से रिलेटेड है और ये आपको शो कर रहा है कि आपने कहाँ कहाँ इंटर प्रेस किया है, कहाँ कहाँ स्पेस दी है, कहाँ। अभी मैं यहाँ टैब यूज करूंगा तो वहां देखें ये टैब का निशान आ रहा है। ठीक है, कहाँ आपने टैब यूज की है। और ये जो इस तरह की प्रपोजिशंस के दूसरे तीसरे सिंबल्स हैं जो आपने कीज यूज की हैं उससे रिलेटेड है। और अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ आ जाए, इसको गायब करना हो तो व्यू में जाके हाइड इनविजिबल्स कर दें तो ये गायब हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हो गई। और आखिर में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है स्नैप टू गाइड्स, F9 इसकी कमांड है। ठीक है, स्नैप टू गाइड्स का मतलब क्या है, ये आपको ऑब्जेक्ट्स की वर्किंग में इसकी आपको ज़रूरत महसूस होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इसका बॉर्डर यहाँ से ख़त्म कर दूँ, यहाँ से नन कर दूँ और मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बना लूँ यहाँ से और इसका कलर मैं यहाँ से रेड कर दूँ ग्रे कर दिया मैंने। अब मैंने इसको, अब आप लोग गौर से देखना, अब मैंने इसको इसके बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल अलाइन करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो अंदाजे से रखना हो तो वो तो फिर कर ही ले, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट उसके टॉप के साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग रूलर के अंदर से, ये रूलर है, इसके अंदर से आप बटन दबाएं और माउस का जो लेफ्ट की है वो होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है, प्रेस रखना है और उसको नीचे आपने रूलर के अंदर से एक लाइन निकालनी है। इसको गाइड लाइंस कहा जाता है। ठीक है, गाइड लाइंस कहा जाता है। ये अब आ गई ना यहाँ पर, ये देख लें आप। अब देखें मैं इस ऑप्शन को ऑफ रखता हूँ, स्नैप टू गाइड्स को ऑफ रखता हूँ। अब मैं जब इसको इसके करीब लेकर जाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके करीब लेकर जाऊंगा तो ये इसको मैग्नेटिस की तरह कैच नहीं कर रहा, पकड़ नहीं रहा इसको। ये देखो, ये देखें, ये देखें, ये इसको कैच नहीं कर रहा। खुद आपको अपनी मर्जी से यहाँ पर अंदाजे से रखना होगा। तो फिर क्या जरूरत है हमें ये गाइडलाइन लाने की। तो व्यू में जाएं, स्नैप टू गाइड्स पे क्लिक करें
और वहां से आप जब इस ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे तो इसका फायदा ये हो जाएगा, जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को इस गाइडलाइन के करीब लेकर जाएंगे ना, तो ये देखें इसको कैच कर रहा है, इसको मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिस की तरह इसको कैच कर रहा है। इसको भी इसके करीब ले जाएं, इसको भी इसके करीब ले जाएं, तो ये देखो बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाना, कोई वर्किंग करना। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ कोई और ऑब्जेक्ट है ऐसे बड़ा सा, अब मैं यहाँ लेफ्ट रूलर साइड से भी मैं गाइडलाइन ला सकता हूँ, इधर से भी लेकर आ सकते हैं, ऊपर से भी ला सकते हैं, जितनी आप लाना चाहें ला सकते हैं। और यहाँ से देखें मैं इसको इसके साथ सेट कर दूँ और इसको मैं यहाँ पर इसके साथ सेट कर दूँ, तो देखिए आप लेफ्ट साइड के से कह लें, टॉप से कह लें, राइट से कह लें, बॉटम से कह लें, जिस साइड से भी आप किसी चीज़ को अलाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए अलाइनमेंट, ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट काफ़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो दोबारा से आपने इन गाइडलाइंस को गायब कैसे करना है, आप आ तो गई है, अब आपने इसको दोबारा से क्या करना है, इनको ऐसे ही पकड़ के दोबारा रूलर के अंदर फेंक देना है आपने। ठीक है, दोबारा से इस गाइडलाइन को पकड़ के रूलर के अंदर फेंक देना है, तो ये गाइडलाइनें वापस रूलर के अंदर वापस चली जाएंगी। नीचे भी एक गाइडलाइन है, मैं ये पेज कैसे मूव कर रहा हूँ ये मैंने टूल बार वाले चैप्टर में लेक्चर नंबर 20 में मैंने ये बताया है। ठीक है, कि ये आपने कैसे मूव करना है पेज को, वहां जाके आपने जिसने टूल बार का चैप्टर नहीं सुना, नहीं देखा, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसको देख लें। ठीक है, तो ये रूल बार को वापस मैं गाइडलाइन को दोबारा रूलर के अंदर वापस फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका मतलब है स्नैप टू गाइड्स का, शो इनविजिबल्स की भी समझ आ गई और सारी। तो अब इसकी ये शॉर्टकट कीज हैं सारी, ये जो आप लोग देख रहे हैं आल्ट वी टी, मैं इसी जो मेरी लेसन वाली फाइल है, लेक्चर्स वाली फाइल है, इसी में मैं अप्लाई कर देता हूँ। आल्ट वी आई में करता हूँ कीबोर्ड से, आल्ट वी दबा के फिर छोड़ देना, फिर आई प्रेस करना है आपने, आल्ट वी और आई करना है। देख लें स्टूडेंट्स ऊपर से रिबन बार गायब, दोबारा आल्ट वी आई कर दें, रिबन बार वापस आ जाएगी, आल्ट वी टी कर दें, टूल बार गायब, आल्ट वी टी कर दें, टूल बार वापस। ठीक है, आल्ट वी आर कर दें, रूलर गायब, आल्ट वी आर कर दें, रूलर वापस, उसी कमांड से गायब भी होगी, उसी कमांड से वापस आएंगी भी। ठीक है, और आल्ट वी जी कर दें, गाइडलाइन गायब, इस गिर से गाइडलाइनें गायब हो गई हैं, आल्ट वी जी कर देंगे, गाइडलाइंस वापस आ जाएंगी। आल्ट वी एन करेंगे तो ये जो स्नैप टू गाइड्स का भी हमने चक्कर पड़ा है ये सारा, ये ऑन और ऑफ होगा। ठीक है, इससे अभी देखिए मैं इसके करीब लेकर जा रहा हूं तो ये इसको कैच कर रहा है, तो आल्ट वी एन कर दूं तो देखिए मैं इसके करीब लेकर जा रहा हूं, नहीं कैच कर रहा। ठीक है, तो ये कमांड तो इसकी हो गई। ठीक है, और आखिरी कमांड है आल्ट वी वी, आल्ट वी वी करेंगे तो ये देखें आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ आपने टैब यूज किए, कहाँ कहाँ इंटर प्रेस किया है, कहाँ कहाँ स्पेस यूज किया आपने, तो ये उस ऑप्शन के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई यहाँ पर हमारी बात आल्ट वी आई, आल्ट वी टी, आल्ट वी आर, आल्ट वी जी, आल्ट वी एन, आल्ट वी वी, और आखिर में ये दो ऑप्शंस हैं ग्रुप और अनग्रुप। जिस तरह अखबार में सुर्खियां बनती हैं, कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, कोई सीरीज़ बनाते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर इसको मैंने यहाँ रखा, ये मैंने यहाँ पर रखा और इसको मैं यहाँ पर रखा मैंने। ठीक है, अब ये तीनों जब भी, अब ये मैंने सपोज एक डिज़ाइन बनाया मैंने और इसको मैंने जहाँ कहीं भी मूव करना होता है तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों एक साथ जाएं। आगे जाके हम अखबार बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, सुर्खी एक पूरी तैयार होती है, एक ऊपर मेन सुर्खी होती है, एक सब सुर्खी होती है, नीचे उसकी तफसील होती है। वो जब भी हम मूव करना होता है तो सबको हम एक साथ मूव कराना चाहते हैं, ये नहीं कि एक जा रहा है दूसरा नहीं जा रहा। ठीक है, तो ग्रुप और अनग्रुप करना है हमने। अब मैंने इसको मूव कराना है। ठीक है, तो इस येलो ऑब्जेक्ट को मैं देखें मैं लेकर जा रहा हूं तो बाकी नहीं जा रहा, बाकियों को अब अलग अलग मूव करेंगे तो टाइम वेस्टेड है। ठीक है, और अंडू भी यहाँ पर एक ही दफा होता है, ये देख लें। अब अगर आप कहते हैं नहीं, अगर कोई कहता है नहीं सर हम इसको सेलेक्ट कर लें, अगर तो एक के साथ दूसरा सेलेक्ट करना हो इन पेज में तो क्या करना है, एक सेलेक्ट है, शिफ्ट दबा के आपने दूसरा सेलेक्ट करना है, तीसरा सेलेक्ट करना है, तो ये भी एक हल है। ठीक है, लेकिन जब कभी भी फिर दोबारा तो दोबारा फिर आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे तीनों तीनों, तो इसलिए टाइम वेस्टेड है। ठीक है, इससे टाइम वेस्ट होगा, तो आप क्या कर लें, तीनों को सेलेक्ट करके ये कमांड है यहाँ पर जिसको कहा जाता है ग्रुप और अनग्रुप। यूटिलिटीज की ऑप्शन में जाना है, ग्रुप और अनग्रुप, ग्रुप कर लें आल्ट कंट्रोल जी या कंट्रोल आल्ट जी। ठीक है, कंट्रोल आल्ट और जी, ये देखें ग्रुप हो गया। आप जहां कहीं भी आप मूव देखें, मैं सिलेक्शन खत्म कर रहा हूँ, साइड पे क्लिक किया हुआ मैंने, ये अभी सिलेक्ट नहीं है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तीनों एक साथ सिलेक्ट होंगे, मूव होंगे। ठीक है, और आप इसके आप ऑब्जेक्ट वगैरह साइज किसी एक को भी मैनुअली बीच में कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मूव सारे एक साथ होंगे। और आप दोबारा इसको अलग करना चाहते हैं
तो आल्ट कंट्रोल यू कर दें, ठीक है। आल्ट कंट्रोल जी से ग्रुप, आल्ट कंट्रोल यू से अनग्रुप, जी फॉर ग्रुप, यू से अनग्रुप, बस आल्ट और कंट्रोल आपने साथ प्रेस करना है। तो ये दोनों, अब मैंने ये अनग्रुप कर दिया, यहां पर भी कुछ लोग गलती करते हैं, आल्ट कंट्रोल यू मैंने कर दिया, अनग्रुप कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सारा एक साथ है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि पहले आपने बाहर कहीं क्लिक करना है ताकि सिलेक्शन खत्म हो, फिर आप इसको सिलेक्ट करें तो देखें ये तीनों अब अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हो गई। ग्रुप और अनग्रुप करना, कोई भी ऑब्जेक्ट हैं जो एक जैसे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, कोई लोगो आपने बनाया कुछ भी, तो उन सबको ग्रुप रखा करें। और आखिर में एक ऑप्शन है आल्ट यू डब्ल्यू, ठीक है। आल्ट यू डब्ल्यू अगर मैं यहीं पर प्रेस कर दूं, ठीक है, काफ़ी सारे पेजेस मेरे बने हुए हैं, देखें 27 पेजेस हैं और ये वो सारा। तो आल्ट यू डब्ल्यू ये भी, ये विंडोज़ के अंदर लैंग्वेज के अंदर यूटिलिटीज़ के अंदर ये देखें सारी हेल्प विंडो लैंग्वेज यूटिलिटीज़, और यहीं पर अभी हमने जो अभी पढ़ा है ग्रुप और अनग्रुप का हमने पढ़ा था। ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करेंगे तो तब ये ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर एक आ रहा है वर्ड काउंट, वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एक इन्फो मैसेज देगा आपको कि आपने अब तक कितने वर्ड्स लिख लिए हैं इस फाइल में, 4651, लाइनें कितनी लिख ली हैं 705, हरूफ कितने लिख लिए हैं 28424, पैराग्राफ्स कितने लिख लिए हैं आपने 732। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, आल्ट यू डब्ल्यू, आल्ट यू डब्ल्यू आप करेंगे तो एक छोटी सी इन्फो विंडो आ जाती है साथ में। तो ये स्टूडेंट्स इनकी आपने करनी है प्रैक्टिस, ये क्योंकि प्रोफेशनली काम करने में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके लिए, कि आपको पता हो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे और पीछे कैसे रखना है, बॉर्डर्स को कैसे इनसाइड और आउटसाइड में इसको सेंड करूं, और व्यू के जो सारे ऑप्शंस हैं कि रिबन को कैसे लेकर आएं, टूल बार को कैसे लेकर आएं, रूलर को कैसे लेकर आएं, गाइडलाइंस को कैसे लेकर आएं, स्नैप टू गाइडलाइंस से क्या मतलब है, विजिबल्स और इनविजिबल्स का क्या मतलब है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को पहले सेलेक्ट कैसे करें, फिर उसको ग्रुप और अनग्रुप हम कैसे करें, और आखिर में वर्ड काउंट हम क्या करें। क्योंकि हमें कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइनमेंट मिली होती है और वहां पर बाकायदा कहा जाता है कि 150 वर्ड्स की आपने असाइनमेंट लिखनी है या 300 वर्ड्स की लिखनी है। हम लिख तो लेते हैं लेकिन फिर गिनना पड़ता है। तो आप ये कमांड इस्तेमाल करें आल्ट यू डब्ल्यू, उससे क्या होगा कि आपको ये खुद वर्ड काउंट करके दे देगा। उम्मीद है लेक्चर आपके लिए मानी खेज होगा, मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट सीरीज के साथ इंशाल्लाह मजीद ऑप्शंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने टीचर अजीजुल्लाह ताज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।